लेकिन बिरहा सम्राट के दो लोगों में टक्कर है, विजय लाल यादव और ओम प्रकाश दीवाना। आपको क्या लगता है कि इन दोनों बिरहा सम्राट कौन है? अगर लड़के बहुत कभी ऐसे भी हैं कि अगर कोई लड़का गीत मांग रहा है, कोई लड़का गाना मांग रहा है, तो उनको बड़ा टाल मटोल करते हैं कि अभी समय नहीं है, तभी मूड नहीं है, तभी ये है तो वो है, यहाँ हूँ वहाँ हूँ। लेकिन अगर कोई लड़की अगर गीत के लिए उनके यहाँ फोन कर देती है तो उसके घर तक ले जाकर पहुँचाने का काम करते हैं, गीत लिख करके, गाना लिख करके। कि दुनिया की रचना बनाती है नारी, वाह। दुनिया की रचना बनाती है नारी, बहन बन के राखी सजाती है नारी, वही काली दुर्गा पुजाती है नारी, जबकि कोठे पे अस्मत लुटाती है नारी। क्या बात है। और नारी से दुनिया का संबंध है, जबकि माँ बन के स्तन पिलाती है नारी। जब पुराने लोग बताते हैं कि जब पहले बिरहा हुआ करती थी तो कलाकार बड़ा तैयारी में हुआ करता था, बड़ा मजबूती से गाता था, और जब गाता था तो बिना माइक के ही इतनी अच्छी आवाज आती थी कि बहुत दूर तक लोग को सुनाई देता था बिना माइक के ही। लेकिन आज के कलाकारों को बताया जाता है कि आज के कलाकार जो है दारू पी करके और तमाम चीजें गलत संगत में पढ़ करके, गलत चीजें करके कहीं ना कहीं अपनी आवाज खराब कर लेते हैं और बिरहा के लिए तैयारी नहीं करते हैं। उनको एक गुरूर होता है कि हम अच्छे कलाकार हो गए हैं, 2-4 को बिरहा करने के बाद हम अच्छे कलाकार हो गए, हमें कोई दबा नहीं सकता है, हम सामने खड़ा होकर के जो बोलेंगे सही बोलेंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। और हमारे साथ हैं बिरहा जगत के शानदार कवि, वायरल कवि और कहें तो कंप्यूटर कवि डॉक्टर श्यामलाल कवि जी। तो श्यामलाल कवि जी आज बैठे हैं, जानेंगे डॉक्टर श्यामलाल कवि जी से जुड़ी हुई तमाम चीजें। अब बता दें कि श्यामलाल कवि जी का रिकॉर्ड रहा है कि बहुत कम दिनों में बहुत अधिक बिरहा लिख करके अपने कलम के माध्यम से और तमाम कलाकारों को गंवाने का काम किए हैं। भोजपुरी से लेकर के बिरहा जगत में इनका अच्छा एक नाम है, अच्छी पहचान है। तो हमारे इस आधुनिक भारत न्यूज में आपका स्वागत है कवि जी। सबसे पहले तो मैं आधुनिक भारत न्यूज को के तरफ से सभी लोगों को हार्दिक बधाई, प्रणाम, नमस्कार सब करता हूँ जी। डॉक्टर श्यामलाल कवि जी, आज बड़ा सौभाग्य रहा कि आपसे बैठ करके हम बात कर रहे हैं। चूंकि अब से पहले हम लोगों की मुलाकात हुआ करती थी रिकॉर्डिंग वगैरह में, लेकिन आज पहली दफा हमें आपका इंटरव्यू लेते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम एक डॉक्टर श्यामलाल कवि जी का आज इंटरव्यू ले रहे हैं और आज आपके पास वो ओहदा है कि आप इंटरव्यू लेने के लायक हुए। अगर इस समय हम इंटरव्यू आपका नहीं लेते तो कहीं ना कहीं आपके साथ और हमारे साथ भी नाइंसाफी होती। जब आप शुरुआत किए संगीत से तो कब किए थे? शुरुआत की से आपका जुड़ाव कब हुआ? देखिए, संगीत से तो लगाव, हम गए थे नैनीताल जी। वहाँ मैं एक प्रैक्टिशनर भी हूँ, मेडिसिन जी। दवा की दुकान थी, उसी में एक बहुत ही अच्छा आदमी आए हमारे पास। उनको लोग कवि जी कहते थे। अच्छा। तो डॉक्टरी में बैठे थे तो यही बात बोले कि अरे कवि जी, एक बात बताएं, आपको तो कुछ ऐसा चीज लिखना चाहिए जी, ताकि मरने के बाद में भी लोग नाम ले जी। हमने कहा यार हम क्या लिखें, हमको क्या जानकारी है। हाँ। कहा कि नहीं, देखिए हम लोग भी थोड़ा मोड़ा बिरहा गाते हैं। हाँ। आप वो कुल डॉक्टरी पर बैठे हुए आप बिरहा लिखना चालू कीजिए। अच्छा। और हम लोग गाएंगे जी। और ये सन 1992-94 का दिन था। अच्छा। समय था जी। और वहीं से हमने बहुत थोड़ा लिखना चालू किए। कभी कभी ऐसा है कि गलत भी हो जाता था जी। इसके बाद में मान लीजिए कि वहां से नैनीताल से हमने आया घर 2004 में। अच्छा, 2004 में घर और 2004 में आया तो सबसे पहले गायक में हमारी मुलाकात हुई। बहुत अच्छे गायक थे, ताड़ीबड़ा गांव के राम भवन यादव जी। जी जी। तो मान लीजिए कि उन्हीं से मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने सर्वप्रथम बहुत अच्छा बिरहा लिखा, बैजनाथ धाम की उत्पत्ति। उनको गा करके बहुत अच्छा कर दिए। अच्छा। हाँ, तो राम भवन यादव इसको गाए आपके जो लिखे थे, बैजनाथ धाम की उत्पत्ति ना? जी जी। तो रिकॉर्डिंग करवाए या मंच पे गाए सिर्फ? और अभी तो स्टूडियो में नहीं कराए, बल्कि एक बिरहा हमने लिखा था, ये कुशीनगर कांड जी, बहुत अच्छा बिरहा था। उसको जा करके बलिया में कराए, राम भवन यादव बलिया में कराए थे जी। तो 1992 से लेकर के अभी तक आप कितनी गीत लिख चुके हो? इस समय 2020 से पूछिए तो हम बताएंगे। अच्छा, 2020 से जी। अच्छा ठीक है, 2020 इसलिए कि बहुत ज्यादा लिखना चालू किए 2020 से जी। तो 2020 से और अभी तक कितना बिरहा लिख चुके हैं? अब सोच लीजिए कि कम से कम तो हम बिरहा लिखे होंगे, कम से कम तो मतलब हमारे रिकॉर्ड में है इस समय 384 बिरहा। 384 बिरहा अभी तक लिख चुके हैं आप? हाँ, 2020 के बाद से? हाँ हाँ। अच्छा। और लोकगीत तो भाई कितने, लाचारी, होली सब कुछ, मतलब
मतलब सारा जोड़ दिया तो हजारों गाने हो सकते होंगे हो जाता है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन हाँ, बिरहा का रिकॉर्ड तो है भाई, बिरहा का रिकॉर्ड है। बाकी बिरहा हम हाँ लिखे हैं कि मैं किसको किसको गवाया हूँ और किसको किस कंपनी से कौन लॉन्च हुआ है। अच्छा। ये सब हम लिख देते हैं। सारे बिरहा जो 400 बिरहा बता रहे थे, जी जी जी, सारे बिरहा रिकॉर्ड हुए, लिखना पड़ता है ना, सारे बिरहा रिकॉर्ड हुआ है। जी देखिए, हम भी उतना लिखते नहीं, लेकिन जानते हैं बात यह है कि ये यूट्यूब की देन है और चैनल वालों की देन है। अब मान लीजिए कि हर गायकों से मतलब लोग मांगते हैं, तो भाई अब लिखने के लिए कहते हैं, लिखना पड़ता है जी। अच्छा, आपकी रिकॉर्डिंग कवि जी जैसे 2020 के बाद आपकी रिकॉर्डिंग, पहली रिकॉर्डिंग कब हुई थी? पहले देखिए, सबसे पहले रिकॉर्डिंग हुआ था जवाहर स्टूडियो, जो कोटवारी मोड़ रसड़ा, जहाँ के हम लोग हैं जी, वहीं हुआ था 2018 में। सबसे पहले ये हुआ था विनोद सिंह यादव स्नेही लिखते हैं, वो सबसे पहले मतलब गाए ये धोबिया। अब सोच लीजिए कि बहुत चला, 4 मिलियन तक ले चला, तो बहुत ज्यादा मनोबल बहुत ऊंचा हो गया, तभी से लिखना चालू कर दिए। बहुत ज्यादा ये धोबिया 4 मिलियन गए आपका गाना, विनोद सिंह यादव की स्नेही की आवाज में। जी जी। और उसमें करिश्मा शास्त्री भी गाई थी। हाँ, करिश्मा शास्त्री धोबी गीत थी। तो कैसा लगा आपको जब आपकी पहली जब रिकॉर्डिंग हुई, पहली ही गीत आपकी इतनी बड़ा हिट हुई, 3-4 मिलियन गई, तो कैसा लगा आपको? क्या बहुत अच्छा लगा हमको। अच्छा, अब समझ लीजिए कि संगीत से और ज्यादा लगाव हो गया। अच्छा, जब वो गीत आगे बढ़ी तो आपको लगाव हो गया संगीत से। जी जी। और उसके बाद निरंतर आप लगातार लिखते गए, गवाते गए जी, लिखने लगे। अभी तक कवि जी इतने बिरहा लिखे हैं आप, कितने शिष्य होंगे आपके? शिष्य तो इस समय पूछना नहीं है। देखिए, बिरहा गाने के लिए तो मान लीजिए कि मीनाक्षी राज से लेकर के राम केवल यादव जी भी हैं, विनोद यादव जी हैं, और उधर मान लीजिए कि एक लाचारी रवीना रंजन जी भी गाई हैं। और कितने नाम लूं, जैसे ये खुशी यादव है जी। खुशी यादव तो बहुत ज्यादा हमारे बिरहा गाई है। अच्छा जी जी। और उसका रिकॉर्ड भी है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कराई है और बहुत अच्छा चलता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि भाई हर गायक गायिका बहुत ऊंचा जाए, यही मेरी मनोकामना है। ये संभव कैसे हो पाता है? एक तरफ आपका मेडिकल जो चलता है, हॉस्पिटल जो चलता है, वो भी चलाना है, और गीत भी लिखना है, बिरहा भी लिखना है, और इतना ज्यादा बिरहा लिखना है, तो कैसे संभव हो पाता है? टाइम कैसे निकाल पाते हैं? देखिए, ऐसा है ना कि जब हम डॉक्टरी पर बैठते हैं ना, तो मान लीजिए कि हर समय तो मरीज आते नहीं है या लोग आते नहीं है, लेकिन जब खाली रहते हैं ना, तो जरूर बिरहा लिखते हैं, बिरहा गीत। वो भी समझ लीजिए कि मांग पर लिखते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं लिख पाते हैं। ये सब बिरहा जो है, मान लीजिए कि जितना लिखा गया है वो गायकों की मांग से लिखे हैं। अच्छा। चैनल वालों की मांग से लिखे हैं। तो कभी जी बिरहा जब आप लिखते हैं, गाना लिखते हैं, तो ये क्या बिरहा परिवार चलाने के लिए लिखते हैं, पैसा कमाने के लिए लिखते हैं, या फिर एक शौक आपका है कि मैं संगीत लाइन से जुड़ा हूँ और मैं अधिक से अधिक अपना गीत अपने कलम के माध्यम से लोगों को गवा सकूं? देखिए, ऐसा है ना कि जितना गायक गायिका लोग हैं, मंच पर बुला करके स्वागत कर देते हैं लोग जी, यही बहुत काफी है। यही काफी है जी। मान लीजिए कि उससे और मनोबल जो है बढ़ता है जी, कि भाई मान लीजिए कि अब बताइए, हम लोग लिखते हैं, ठीक है, गीत लेखक हैं, लेकिन भाई वो लोग भी मंच पर बुला करके स्वागत करते हैं, यही कम है उतना लोगों के बीच में। अच्छा लगता होगा कभी जब बहुत अच्छा लग करके सम्मान कर रहे हैं, फूल माला पहना करके? अरे सर, बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छा कवि जी, अभी तक आपके कौन से गाने, आपके हिसाब से कौन गाना आपके लिए बड़ा हिट हुआ है और अच्छा गया है, किस कलाकार के आवाज में? देखिए, ऐसे तो मान लीजिए कि इस वक्त आज की परिवेश में हमारे स्टार राम केवल यादव जी बहुत ज्यादा गाए हैं जी, और खुशी यादव से मेरे पास वही लेकर के आए जी। खुशी यादव भी बहुत, वो गायिका सुंदर, अभी बच्ची तो है लेकिन बहुत अच्छी गाती है। तो बिरहे का भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, तो भूमिका अगर सुना दे तो बड़ा अच्छा। और भूमिका तो देखिए, मान लीजिए कि एक गाना में लिखे हैं नारी पर। अच्छा। कहियो तो मैं सुना देता हूँ, शायद भूल न जाए जी, तो उसी को देखिए कि दुनिया की रचना बनाती है नारी, वाह, दुनिया की रचना बनाती है नारी, बहन बन के राखी सजाती है नारी, वही काली दुर्गा पुजाती है नारी, जबकि कोठे पे अस्मत लुटाती है नारी। क्या बात है। और नारी से दुनिया का संबंध है, जबकि माँ बन के स्तन पिलाती है नारी,
कभी नजर खोल कर देख लो इस धरा पर कि मानव की नैया चलाती है नारी। हाँ, ये हमको याद है जी। ये लिखे थे। अच्छा, ये बिरहा लिखे थे आप। कवि जी, कुछ लोग बिरहा या संगीत या फिल्म जगत से इसलिए जुड़ते हैं कि इसमें आकर के उनको रोमांस करने को लगता है कि अगर बिरहा या संगीत से जुड़ेंगे तो हमें रोमांस करने को मिलेगा, और बहुत लोग आकर के ऐसा करते भी हैं, वो अपना मान सम्मान गंवा करके रोमांस में डूब जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, अब रोमांस की जहाँ तक बात है तो कभी लोग को तो भाई अब हो सकता है कि भाई अब कोई किसी को मतलब ये लगे, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि भाई कवि जी लोग लिखते हैं, लोग तो उतना ही तक सीमित रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे जैसे हमारे गुरु माननीय प्यारेलाल कवि जी हैं, वो बताइए फिल्मी दुनिया में भी लिखते हैं ये चीज, तो वो तो कोई रोमांस नहीं करते हैं। तो और लोग को भाई ऐसे अपना अपना भाई सबके लिए है। बहुत कभी कभी ये ऐसे भी हैं, बहुत लोग ऐसे भी कभी हैं, राइटर कलाकार तो चूंकि अलग है, अगर लगे बहुत कभी ऐसे भी हैं कि अगर कोई लड़का गीत मांग रहा है, कोई लड़का गाना मांग रहा है, तो उनको बड़ा टाल मटोल करते हैं कि अभी समय नहीं है, तभी मूड नहीं है, तभी ये है तो वो है, यहाँ हूँ वहाँ हूँ। लेकिन अगर कोई लड़की अगर गीत के लिए उनके यहाँ फोन कर देती है तो उसके घर तक ले पहुँचाने का काम करते हैं, गीत लिख करके, गाना लिख करके। नहीं, देखिए, ऐसा है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। अब बिरहा जगत का कोई भाई, मान लीजिए कि आपका तो इसके साथ साथ भी स्टूडियो भी है, आपके पास भी हर गायक आते हैं। आप पूछ लीजिएगा किसी गायक से कि मैंने ऐसा नहीं किया हूँ, भले एक लोग हम आपकी बात नहीं कह रहे हैं, नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जो ऐसे लोग हैं उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं भाई, ऐसा है कि समय निकाल करके तो दे ही देना चाहिए। अगर यदि भाई बहुत ज्यादा लोग व्यस्त हैं तो भाई अब उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन हमारे जहाँ तक बात है कि हम तो डॉक्टरी पर से घर भी जाते हैं, कहते हैं कि कवि जी ऐसा है ना कि स्टूडियो में पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा एक लोकगीत लिख दीजिए। तो ये कहते हैं कि अच्छा रुको भैया, कपड़ा निकाल लेते हैं, तो लिख ही देते हैं। तो मान लीजिए कि उन लोगों को वो खुश रहेंगे तभी तो, नहीं तो लिख करके क्या हम कॉपी में नहीं ना रखेंगे? अरे लिखेंगे तो वही लोग आएंगे, तो भाई उन लोगों को भी खुश रखना जरूरी है जी। हाँ, अच्छा कवि जी, एक चीज और कहा जाता है आज के दौर में, जो बिरहा का जो चलन इस समय हो गया, जो बिरहा इस समय का बिरहा है, और लोग ये कह रहे हैं कि जो बिरहा में महिलाएं आई हैं, महिलाओं के आने से कहीं ना कहीं बिरहा का स्तर घटा है, बिरहा का महत्व जो है गिरा है, और बिरहा धीरे धीरे अस्त होता जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि महिलाओं के आने से क्या सच में बिरहा खराब हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बिरहा गिर रहा है? ऐसा है कि महिलाओं के, लड़कियों जो बिरहा गा रही हैं सब, तो ये बात नहीं है कि बिरहा जो है मान लीजिए कि लुप्त होता जा रहा है, और बढ़ोतरी है। अब आज के परिवेश में देखिए तो अगर कहीं शादी विवाह या कोई भी बात होती है तो उसमें ये होता है ना कि अरे भाई एक लेडीज को कर दिया जाए, एक जेंट्स को, लोग अच्छे से सुनेंगे, देखेंगे। तो ऐसा है, कहाँ मनोबल कम हो रहा है? नहीं हो रहा, वो तो ठीक ही हो रहा है जी, अच्छा हो रहा है। ऐसा कहने वाले क्यों लोग कहते हैं? अब कहने वाले, अच्छा ये बताइए सर, कहने वाले के लिए तो भाई अब कोई बातें नहीं है, लेकिन अब हम अपनी बात देख रहा हूँ। जगह कह रहे हैं कि महिलाएं जब से आई हैं तब से बिरहा पूरा नाच मंडली बन गई है, भाड़ मंडली बन गई है, और बिरहा को बचाना, बिरहा को बचाने के कई लोग मुहिम भी चला रहे हैं कि बिरहा बचाना है, नहीं तो बिरहा डूब जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी एक बच्ची आई है, रुचि यादव, आप देखे भी होंगे, तो क्या वो डांस नहीं करती है तो उनका लोग बिरहा नहीं कराते हैं? ज्योति यादव का नहीं कराते हैं? ये तो कलाकारी है भाई। गाने के हिसाब से अगर यदि कोई गायिकाएं मंच पर अपना कला दिखा देती है तो कोई बहुत बुरा बात नहीं है। देख रहे हैं कि मान लीजिए कि आप भी मानते हैं कि बिरहा में डांस करना गलत है? अब कहने का मतलब ये है कि अब मंच पर कोई ऑर्केस्ट्रा बिरहा को बना दे तो वो तो गलत है, ये है। अरे थोड़ा सा जनता को खुश रखने के लिए अगर यदि ये हो गया तो कोई बहुत बुरा बात नहीं है। बिरहा को ऑर्केस्ट्रा कौन बनाया कभी जी? बिरहा को ऑर्केस्ट्रा, अब वो बात हमसे मत पूछिए। हाँ, आपका बिरहा के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार कवि हैं, वो चीज ठीक है। देखिए कुछ संरक्षक हैं बिरहा के, कुछ लोग ये है ना कि अच्छा एक बात और सुन लीजिए, चैनल में देखिए कि जो लोग भी गाना भेज रहे हैं, अगर थोड़ा सा कलाकारी अपना न दिखाएं तो हम ही से कहते
कभी जी ऐसा है ना कि थोड़ा सा भी हिलती दुमती नहीं है, ये भी बात लोग कहते हैं। अरे यार चलिए ठीक है, मतलब समय के हिसाब से बिरहा में महिलाओं का आना भी गलत नहीं है, और समय के हिसाब से महिलाओं को बिरहा में या किसी भी कलाकार को बिरहा में के मंच पर डांस कर देना भी बहुत गलत नहीं है आपके हिसाब से। देखिए ऐसा है ना कि माइनस और प्लस क्यों बनाया गया है जी। तो कहने का मतलब ये है ना कि हमारे समझ से तो ये है ना कि बिरहा की और बढ़ोतरी हो रही है, कम नहीं हो रहा है। कम नहीं हो रहा है जी। तो कभी ये कहना है कि बिरहा में नाचना भी बहुत गलत नहीं है और बिरहा में महिलाओं का आना भी बहुत गलत नहीं है। खैर बात यह है कि हर तरह के श्रोता हैं, हर तरह के दर्शक हैं, हर तरह के टेस्ट वाले लोग हैं, तो जिसको जैसा टेस्ट है उसको ऐसा कलाकार पसंद है और उनको बुलाते हैं। जैसे किसी को परशुराम जी पसंद थे, सुरेंद्र जी पसंद हैं, राम जन्म और दुर्जन यादव पसंद है तो उनको लोग बुलाते हैं, और किसी को विजय लाल, ओम प्रकाश और सुधीर लाल पसंद है तो उनको बुलाते हैं। तो हर तरह के टेस्ट अलग अलग है, किसी को कविता कृष्णमूर्ति पसंद है तो किसी को रवीना रंजन पसंद है। जी जी। क्या कवि जी? हाँ सही बात है, तो कहीं से गलत नहीं है? नहीं गलत तो नहीं है। समय के हिसाब से मनोरंजन थोड़ा सा होना हाँ, चाहिए। समय के हिसाब से मनोरंजन होना चाहिए जी। हम मंच पर बहुत देखे हैं कि कुछ गायिका ऐसी हैं कि एकदम बिल्कुल खड़ा होकर के गाती हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि लोग पसंद करते हैं। कुछ गायिका ऐसी हैं कि भाई मान लीजिए कि भाई थोड़ा सा उनके पास ऐसा है कलाकारी तो डांस भी कर देती हैं, फिर भी पब्लिक को अच्छा लगता है। जी। तो कहाँ किसी को खराबे लगता है? खराब नहीं। अगर यदि हम लोग कहें कि भाई विराह जगत में ये खराब चीज है तो ये गलत बात है। जी। इसलिए कि अगर यदि हम लोग गलत कह करके रोक नहीं पाएंगे। कभी ये कुछ जब पुराने लोग बताते हैं कि जब पहले बिरहा हुआ करती थी तो कलाकार बड़ा तैयारी में हुआ करता था, बड़ा मजबूती से गाता था, और जब गाता था तो बिना माइक के ही इतनी अच्छी आवाज आती थी कि बहुत दूर तक लोग को सुनाई देता था बिना माइक के ही। लेकिन आज के कलाकारों को बताया जाता है कि आज के कलाकार जो है दारू पी करके और तमाम चीज़ें गलत संगत में पढ़ करके गलत चीज़ें करके कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ खराब कर लेते हैं और बिरहा के लिए तैयारी नहीं करते हैं। उनको एक गुरूर होता है कि हम अच्छे कलाकार हो गए हैं, 2-4 को बिरहा करने के बाद हम अच्छे कलाकार हो गए, हमें कोई दबा नहीं सकता है, हम सामने खड़ा होकर के जो बोलेंगे सही बोलेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए आजकल का ये है ना जी कि बिरहा पहले अगर यदि हम लोग एक ही लिख देते थे तो 10 लोगों को बांटा जाता था। जी। आज के परिवेश में ये है कि भाई चैनल का जमाना है जी। एक बिरहा अगर किसी गायक को दे देंगे तो वो मंच पर भी अगर यदि रिकॉर्डिंग के लिए उसके पास मतलब कोई ये नहीं है, मंच पर भी गाने के बाद में मान लीजिए कि वायरल हो जा रहा है बिरहा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई पहले के जब की बात है छोड़िए, जैसे रामदेव गुरुजी, बुल्लू गुरुजी वो लोग गाते थे, अगर यदि मंच एक तो अंत्योदय वाला माइक कभी कभी बिगड़ जाता था फिर भी शान से बेचन गुरुजी ये लोग शान से गाते थे। आजकल के ये है ना कि अगर ये थोड़ा सा लाउड स्पीकर साई होने लगे, अरे ठीक फिट करो इसको, ये लेवल उठाओ वो लेवल उठाओ, बात सही है भाई लोग कहते हैं। अब पहले की बात छोड़िए, वो बिरहा जगत में दम था, लोग गाते थे बिना मतलब माइक का भी लोग गाते थे। आज के परिवेश में संभव नहीं है, माइक बंद बिरहा बंद, माइक बंद बिरहा बंद बस। कवि जी आज के डेट में हम ये जानना चाहेंगे कि बिरहा सम्राट क्या होता है? सम्राट किसे कहते हैं? सम्राट मतलब क्या है? भाई देखिए अब जैसे मान लीजिए कि ऐसे तो हमारे माननीय विजय लाल यादव जी वो भी अपने को ये नहीं कहते हैं कि हम सम्राट हैं। नहीं, सम्राट किसे कहते हैं? सम्राट सुन लीजिए पहले बात, लेकिन लोग जो है अच्छाई को देख करके लोग सम्राट मानते हैं उनको। सम्राट क्या नहीं कहते? सम्राट अपने हाथ पे विजय लाल यादव सम्राट लिखवाए हैं। अब ठीक है, तो हम तो ध्यान नहीं दिए हैं ऐसे, अपने बाजू पे लिखवाए हैं सम्राट। अच्छा ठीक है जी, तो चलिए सम्राट तो है, ये तो हकीकत बात है। अच्छा आजकल 2-3 लोगों में बिरहा सम्राट की टक्कर चल रही है। अगर नाम कहे तो मैं ले लूं विजय लाल यादव, ओम प्रकाश दीवाना। बाकी ओम प्रकाश यादव तो बिरहा बादशाह उनको बोला जाता है, सुरेंद्र यादव को दबंग स्टार बोला जाता है, लेकिन बिरहा सम्राट के 2 लोगों में टक्कर है, विजय लाल यादव, ओम प्रकाश दीवाना। आपको क्या लगता है कि इन दोनों में बिरहा सम्राट कौन है? अब देखिए मान लीजिए कि हमारे लिए दोनों लोग ठीक हैं। आपके लिए दोनों लोग ठीक? जी। अब ये मत पूछिए, देखिए आप कभी है, कहा जाता है कि कभी जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे, कभी की बड़ा पैनी नजर होती है, बहुत गहराई से लोग सोचते हैं, समझते हैं। तो ये आप कभी हैं तो चूंकि आपके दोनों कलाकार प्रिय हैं तो दोनों में एक कर पाना बड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी एक लगता होगा आपको कि मजबूत कौन है, और बिरहा सम्राट की उपाधि देनी ही हो तो किसे दे सकते हैं आप?
अरे भाई ऐसे तो मान लीजिए कि पहले की बात तो ये कह रहे हैं तो विजय लाल यादव जी को तो मिल चुका है, पहले का मिल चुका है। हाँ मिल चुका है भाई। जब इतना पब्लिक उनके साथ कह दी कि मतलब ये सम्राट हैं, तो उनको सबसे पहले न मिला, ये तो थोड़ा सा बाद में आए। मतलब बाद में आया, तब अब लगता है कि पहले विजय लाल को मिला, लेकिन अब ओम प्रकाश दीवाना को मिलना चाहिए। अब देखिए, अब तो भाई नसीब जाने, ऐसे तो सम्राट बहुत लोग हैं जी। अब ये सवाल मत कीजिए सर जी कि मतलब अब ये मत कहा भाई, ये मान लीजिए कि हमारी बात अब पूरा दुनिया के लोग सुनेंगे जी। तो ऐसा मत करके कीजिए कि भाई ये चीजें, सभी लोग ठीक हैं हमारे लिए। अब तो आप कह रहे हैं कि सम्राट वो लिखवाए हैं, तो ठीक है, हम तो केयर नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी ये बताइए, पूरी उनको हम उम्मीद करते हैं कि बिरहा समाज ही सम्राट मानता है, तो चलिए लिखवा दिए हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। श्यामलाल कवि जी की अगर बात करें तो श्यामलाल कवि का गुरु कौन रहा है शुरू से? गुरु किसको मानते हैं श्यामलाल कवि? गुरु की बात जहां तक ले पूछे हैं जी, तो इस समय मैं अपना आदर्श, अपना सबसे श्रेष्ठ गुरु मान करके हमारे मानवर राम सोच यादव मास्टर साहब हैं जी, मैं बहुत ज्यादा उनकी सीख लेता हूँ जी। और वो हमको बताते भी हैं कि ऐसा है बाबू जी, कि ऐसे लिखिए, आप मेहनत करते हैं और बहुत बताते हैं जी। तो मैं सबसे ज्यादा आदर्श अगर यदि मानता हूँ तो मैं राम सोच यादव मास्टर साहब को, यानी जो आज के जमाने में अब के परिवेश में उनको लोग सोच कवि कहते हैं, सोच कवि कहते हैं जी, जी। तो आदर्श तो है, ये है आदर्श है। कवि जी हेलो, और मिलने के बाद में मान लीजिए कि बहुत जब हम मान सम्मान करते हैं तो हमारा भी मान सम्मान करते हैं, और बराबर पैर छूते भी हैं, तो बहुत ज्यादा आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि अरे चलिए ठीक है आप जी। तो अच्छा, कभी हम ये जानना चाहेंगे कि आजकल अश्लील गानों का ट्रेंड चल रहा है, अश्लील गाना गा करके लोग चाहते हैं और जानते हैं कि हम स्टार बन जाएंगे। आपको क्या लगता है कि अश्लील गा करके ही स्टार बना जा सकता है? देखिए, अश्लील गाना तो बहुत ज्यादा इस समय भोजपुरी के लोग अश्लील गाना गा रहे हैं उधर बिहार में जी। बिहार में तो फरमान चालू हो गया है और प्रशासन पूरा सख्त हो गई है कि अब के बाद से अगर कहीं भी द्व्यर्थी गाना अगर बजता है किसी भी स्टेशन पे या सार्वजनिक जगह पे, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी समझ लीजिए ना कि वो तो भोजपुरी की बात है, लेकिन अभी बिरहा जगत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हाँ, अभी कोई वो इतना अश्लील गाना देख रहे हैं किसी का, मतलब बिरहा में गलत नहीं होता, बिरहा से अश्लील होता है, तो वही बात है। तो बिरहा से ही हम लोगों का मतलब है। ऐसे भोजपुरी कोई कहता है तो 2-4 भाई लाइन का लिख दिया जाता है, लेकिन फिर भी अश्लील गाने हमारा कोई नहीं है, अश्लील गाने कोई नहीं है। अच्छा, अब वीडियो खत्म करने से पहले हम चाहेंगे कि कवि जी के आप के मुंह से एक ठो शानदार गीत सुन करके हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा झुमाया जाए, उसके बाद वीडियो खत्म किया जाए। अब क्या, कौन गीत? तो भाई कि अरे चांदी काट देवरा दोपहरिया हो, आइल होली के लहरिया। क्या बात, बड़ा बहुत अच्छा, हम कई बेर सुने हैं, बहुत अच्छा है। ये डॉक्टर श्यामलाल कवि जी हैं। डॉक्टर श्यामलाल कवि जी की जो बातें रहीं आप सभी को कैसी लगी, आप लोग अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बताया जा रहा है, कवि जी बताया कि हम मात्र 2020 के बाद से अब तक 400 लगभग बिरहा लिख चुके हैं। तो इतने स्पीड से अगर बिरहा लिखते हैं तो इनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत अच्छी काबिलियत होगी। तो आप लोग क्या कहेंगे डॉक्टर श्यामलाल कवि जी के लिए? वीडियो खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।